6 और 7 मई को भारत के वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शहदा में 15 बच्चे 7 ख्वातीन शामिल हैं। 121 जख्मी हुए। वतन का दिफा करते हुए 11 जवान शहीद, 78 जख्मी हुए। पाक फौज के 6, पाक फजाइया के 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। भारतीय जारिहत में जानी नुकसान की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के शहदा में नाइक अब्दुल रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकरामुल्लाह, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार शामिल। पाक फजाइया के शहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर शामिल। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ जुर्रत, इसार और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की रोशन अलामत हैं। कौम अपने शहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखेगी। कौम दुश्मन की हर जारियत के खिलाफ पुरज़्म है। कोई गलत फहमी ना रहे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत को चैलेंज करने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का नहीं सोचा था। यकीन था भारत को ज़मीन और फ़ज़ा में ही शिकस्त देंगे। भारत को इल्म हो गया था कि नुकसान कितना संगीन हो सकता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद अमरीका मुतहर्रिक हुआ। अमरीका को एहसास हुआ कि अगला कदम बहुत ख़तरनाक और तबाहकुन हो सकता है। मार्को रूबियो ने पैगाम दिया, भारत जंगबंदी के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने अपनी बराबरी साबित कर दी। हमने मौसर तवाज़ुन कायम कर लिया। पहले भी और अब भी अमन के हामी हैं। दोनों ममालिक के तमाम मसाइल पुरअमन मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। जनूबी एशिया में अमन के लिए कश्मीर का मसला हल होना ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। सीज़ फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान। पाकिस्तान और भारत में तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मदद की पेशकश। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत के रहनुमा गैर मुतज़लज़ल हैं। पाक भारत सीज़ फायर में अमरीका ने बहुत मदद की। दोनों ममालिक से कहा, लड़ाई ना रोकी तो अमरीका तिजारत रोक देगा। उम्मीद है दोनों इसी तरह जिम्मेदारी का मुजाहिरा और कशीदगी से गुरेज करेंगे। जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं, हिकमत अमली की कामयाबी है। सीज़ फायर मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के सिफारती कोशिशों का नतीजा है। भारत ने पाकिस्तान को पानी की फराहमी ताहाल बंद नहीं की। भारत को सिंतास मुआहदे से पीछे नहीं हटने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी है। भारत ताहाल एक भी सबूत पेश नहीं कर सका। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान में किसी दहशतगर्द गिरोह की कोई महफूज पनाह मौजूद नहीं। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। वज़ीर आज़म का सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। तमाम सियासी जमातों से राबिते के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। 16 मई को अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश और यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म का मार्का हक में जाने कुर्बान करने वालों के लिए शहादा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वर्सा को 1 करोड़, ज़ख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शहादा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। घर की सहूलत के लिए 1 करोड़ 90 लाख से 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहादा की रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह, बमा अलाउंसेस जारी रहेंगी। बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। भारतीय हमले में मुतासरा घरों और शहीद मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। पाक भारत DGMOs का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। हॉटलाइन पर बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों जानिब से फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। आर्मी चीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान जख्मी शहरियों की अयादत की गई। जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन का कोई भी मंसूबा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को
ख़त्म नहीं कर सकता। पूरी कौम अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी अवाम का मुत्तहद रद्द-ए-अमल अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से मुल्क का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं। हम सब सीसा पिलाई दीवार की तरह मुतहिद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस शेरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो ने बयानी की जंग का महाज संभाला और अहम जिम्मेदारी निभाई। मोदी जितना चाहे झूठ बोलें, सब जानते हैं भारत के कितने तैयारे गिरे। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। जंग मुसल्लत की गई जिसको हमने घंटों में जीता। नैयर बुखारी ने कहा, मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर हुआ। हम खित्ते में अमन चाहते हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा, तमाम सियासी जमातें मुल्क के दिफा के लिए एक पेज पर हैं। दुश्मन को शर्मनाक शिकस्त। HBL PSL 10 का मेला फिर से सजने को तैयार। PSL के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। चेयरमैन PCB ने खुशखबरी सुना दी। एक्स पर पैगाम मोहसिन नकवी का टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, PSL वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया था। मैचेस बिना किसी डर और खौफ के खेले जाएंगे। एक बार फिर मुत्तहिद होकर क्रिकेट से भरपूर लुत्फ उठाएंगे। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को सिंतास मुआहदा वापस बहाल करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना होगा किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी मुस्बत रुझान। 2700 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का आगाज। इंडेक्स 1,20,000 की सतह अबूर करने के बाद वापसी 1,17,531 की सतह पर आ गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम से खिताब में हवास बाख्ता नजर आए। पहलगाम वाक़े को जुल्म करार दिया। पाकिस्तान पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात को दोहराया। कहा, भारत खुद पर हमले का फौरी जवाब देगा। पानी और खून साथ नहीं बह सकते। मुज़ाकरात, तिजारत और दहशत गर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए तो दहशत गर्दी के खात्मे पर होंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, जिल्लत के दाग बहुत गहरे होते हैं, तकरीरों से नहीं धुलते। मोदी की तकरीर हारे हुए शख्स का नोहा था। ऑपरेशन सिंदूर भारत माता की मांग में राख भर गया। भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दा एक बार फिर चाक। भारतीय फौज का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्तला नहीं। सूरत हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। भारतीय सहाफ़ी और मीडिया झूठ फैलाता रहा कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत में घूम रहे हैं और वो पाकिस्तान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बरखा दत्त जैसी सहाफ़ी कह रही थी कि जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे और पकड़े गए हैं। भारतीय फौज ने वाज़ेह कर दिया है कि ऐसा कोई ड्रोन कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। साबिक भारतीय जनरल पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों के गर्विदा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड PR शंकर कहते हैं, पाक फौज ने चीनी जंगी साजो सामान का बेहतरीन इस्तेमाल किया। शायद जंगी साजो सामान का इतना अच्छा इस्तेमाल चीनी खुद न करते। पाक भारत कशीदगी में कमी। पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने परवासें शुरू कर दी। हज परवासों को भी मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी। सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज कोई परवास मनसूख नहीं की गई। बहरीन, दोहा, सियालकोट, मदीना, इस्लामाबाद की कौमी एयरलाइन की परवासें लाहौर मुंतकिल।
भारत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही में मुलविस है। अमन दुश्मन अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं केपी पुलिस दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है। भारत की बी टीम को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। पाक बहरिया वतन के समुंदरों की मुहाफिज मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका जज्बे को खिराज तहसीन नया तराना ए वतन जारी कर दिया गया। मुल्क की दिफाई ताकत और अफवाज के जवानों की कुर्बानियों को सराहा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर स्कूल्स में पाक फौज से इज़हार यकजहती और यौम तशक्कुर। पंजाब के तालीमी इदारों में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जश्न का समा। बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनकर मार्च किया। तलिबा ने पाक फौज की सरबराह की तस्वीर उठा रखी थी। नन्ही तालिबात ने पाक फ़िज़ाइया के जांबाजों को खराज तहसीन पेश किया। तलिबा के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। नन्हे तलिबा ने सरहदी गाँव के कच्चे घरों टैंकों के मॉडल्स भी बनाए। जुनैद अकबर खान की पीएससी की चेयरमैनशिप से हटाए जाने की तस्दीक। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि 2 अहदों की वजह से अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस नहीं कर सकता। जो तहरीक चलाने जा रहा हूं उस पर अब ज्यादा फोकस करूंगा। अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई ने जुनैद अकबर को तहरीक शुरू करने का पैगाम दिया है। अलीमा खान और रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदियों की लिस्ट से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रऊफ हसन का नाम पीसीएल में डालने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। दूसरी जानिब नौमे के 6 मुकदमात का मामला। उमर अयूब और फवाद चौधरी आजम सवाती की बुरी जमानत में 16 जून तक तौसी। अलीमा खान और उमर अयूब लाहौर की एटीसी में पेश न हुए। 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील ने मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा। मुलजिम बरीयत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर जरूरी इल्तवा देते हैं। फरीकैन के इत्तेफाक राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल से खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 29 मई को होगी। पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां 1 जून से होंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब के मुताबिक हीट वेव ज्यादा हुई तो 1 हफ्ता कबल छुट्टियां दी जाएंगी। मौसम गर्मा की छुट्टियां 9 अगस्त तक होंगी। इसराइल के गजा के अल नसर अस्पताल पर हमला। सहाफ़ी समेत मुतादिद अफराद शहीद। इसराइली अस्पताल में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने का कोई सबूत नहीं दिया। 24 घंटों में 39 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने कहा, दुनिया गजा में कहत के ऐलानात का इंतज़ार न करे। खुराक की कमी और बुनियादी ज़रूरियात न मिलने से फ़लस्तीनियों की अमवात शुरू हो चुकी हैं। गजा की पूरी आबादी फाका कशी का शिकार है। ट्रंप पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। अमरीकी सदर सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इलाकाई सलामती, तवानाई, दिफा और इक्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। रियाद की शाहराहों, हवाई अड्डे और अहम इमारतों पर सऊदी और अमरीकी परचम लहरा दिए गए। रियाद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। ट्रंप 15 मई को कतर, 16 को यूएई का दौरा भी करेंगे। सरमायाकारी और दिफाई ताउन समेत अहम मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान।
अमेरिका में अद्वियात सस्ती करने के हुक्म पर दस्तखत कर दिए गए। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में अद्वियात की कीमतें दूसरे ममालिक की कीमतों के बराबर ना हुई तो कंपनियों पर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका में अद्वियात की कीमतों में 59 से 90% तक कमी चाहते हैं। तरक्की पजीर ममालिक की निस्बत अमेरिका में अद्वियात 3 गुना महंगी हैं। बरतानिया में इमिग्रेशन कम करने के लिए बड़ी इस्लाहात का ऐलान। इमिग्रेशन के तमाम शोबों, वर्क, फैमिली, तालीम को सख्त किया जाएगा। अंग्रेज़ी ज़ुबान का टेस्ट सख्त किया जाएगा। सरहदों का कंट्रोल दोबारा हासिल किया जाएगा। बरतानिया में मुस्तकिल क़याम के लिए 5 के बजाय 10 बरस बाद दरख्वास्त दी जा सकेगी। बैरून मुल्क से केयर वर्कर्स की भर्ती महदूद होगी। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का वाइट पेपर आज जारी होगा। कहा, इमिग्रेशन सिस्टम को कंट्रोल मुनसिफाना बनाएंगे।